से जोड़ने वाले पुल को यूक्रेन ने तीसरी बार धमाके से उड़ा दिया। रूस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि क्राइमिया पुल को उड़ाने के लिए 1100 किलोग्राम TNT विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। अब रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़े पलटवार का ऐलान कर दिया। रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात करना शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस जला डाले। यूक्रेन ने उड़ा दिए पुतिन के 40 बमबर्षक। यूक्रेन ने रूस के एटमी गोदाम को बर्बाद किया। यूक्रेन ने धुआं कर दिया पुतिन का एटमी नेवल बेस। जेलेंस्की ने क्रॉस की रेड लाइन, परमाणु युद्ध शुरू। बीते 2 दिन पुतिन ने बहुत कुछ सहा। ड्रोन की मार, मिसाइलों के हमले, जंगी जेटों से बरसे बारूद की आग, लेकिन रूस के एटमी हथियार पर हुआ हमला सारी हद से आगे की बात है। पुतिन को इसका अंदाजा भी नहीं था। यूक्रेन ने रूस के एटमी ठिकानों को तबाह कर सबसे बड़ी गलती कर दी। पुतिन को अब कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन पलटवार करने जा रहे हैं। पुतिन ऐसा बदला ले सकते हैं जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। पुतिन परमाणु धमाके का ऐलान कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन और उसके मददगार दुश्मनों को भस्म करने की प्लानिंग कर ली है। पुतिन की आखिरी चेतावनी आ गई। पुतिन के अगले कदम की भनक अमेरिका को लग चुकी है। व्हाइट हाउस सुपर एक्टिव है। पेंटागन में न्यूक्लियर वॉर के खतरे का हिसाब लगाया जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने जो कहा है वो सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए अलार्म है। 2 जून को रशिया न्यूज ने पुतिन के उस वीडियो को रिलीज किया है जिसमें उन्होंने दुश्मनों की तबाही की तस्वीर बयां की थी। नेटो की गोलबंदी, अमेरिका का सुपर एक्टिव होना और पुतिन की चुप्पी सब एक ही बात का इशारा कर रहे हैं कि रूस बहुत बड़ा पलटवार करेगा। पश्चिमी मीडिया में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध में अब पुतिन के सबसे विध्वंसकारी हथियारों के धमाके शुरू होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा पुतिन के शैतान कहे जाने वाले हथियार की है। रूस की परमाणु हथियार ले जाने वाली RS-28 सरमट और सैटर्न 2 जैसी खतरनाक मिसाइलों के वॉर जोन में एंट्री की अटकलें लगाई जा रही है। ये न्यूक्लियर मिसाइलें रूस ही नहीं, दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार कहे जाते हैं। रूस की सैटर्न 2 मिसाइल को उसकी विनाशकारी क्षमता के लिए नेटो फोर्स शैतान नाम देती है। सैटर्न 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई परमाणु हथियारों के धमाके एक साथ करती है। सैटर्न 2 में एक साथ 15 से 16 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड हो सकते हैं। वहीं RS-28 सरमट मिसाइल सैटर्न 2 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी रेंज 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक है, जिसकी वजह से सरमट को रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक कहा जाता है। धरती पर एटमी प्रलय लाने वाली मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा पुतिन के पास है, मगर ये मिसाइलें अब तक हथियार गोदाम से बाहर नहीं निकाली गई। जिस एक न्यूक्लियर मिसाइल से पुतिन ने अब तक बारूदी धमाका किया वो आर्सेनिक है, जिसकी उन्होंने बेलारूस में तैनाती कर दी है। 5 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड के धमाके करने वाली आर्सेनिक की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा की है। आर्सेनिक मिसाइलों का पहला ट्रेलर पुतिन ने गुजरे साल नवंबर में यूक्रेन के नीपर शहर में दिखाया था। तब आर्सेनिक से बिना एटमी वॉरहेड के हमला किया गया था। आर्सेनिक के धमाके के बाद
पुतिन ने भाषण देकर दावा किया था कि आर्सेनी के हमले को रोकने की ताकत किसी हथियार में नहीं। रूस ने आर्सेनी की बौछार यूक्रेन के स्टार्म शैडो मिसाइल के बदले में किया था। जेलेंस्की ने तब जो कहा था वो बात शायद अब सच होने वाली है। रूस की मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइंस दी। अमेरिका की दी लैंड माइंस को रूसी आर्मी का काल कहा गया। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन को कुचल रहे रूसी टैंक और सैनिकों को ऐसी बारूदी सुरंग पर चलने के लिए मजबूर किया गया जिससे बचना नामुमकिन है। अमेरिका ने यूक्रेन को जो एंटी पर्सनल लैंड माइन दी है वो सिर्फ 2 किलोग्राम के भार पड़ने पर फट जाती है। लैंड माइन पर पैर पड़ने के बाद थोड़ी सी हलचल होने पर धमाका हो जाता है। अमेरिका के एंटी पर्सनल लैंड माइन के एक धमाके में कई जवानों की जान जा सकती है। यानी जमीनी युद्ध में रूस को परास्त करने के लिए सुपर पावर यूक्रेन को फुल सपोर्ट देता रहा, मगर पुतिन की एटमी मिसाइलों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। रूस के एटम बमों का जवाब भी किसी के पास नहीं। पुतिन के न्यूक्लियर गोदाम में फादर ऑफ ऑल बम कहे जाने वाला परमाणु हथियार है। 7100 किलो का ऐसा बम जिसके धमाके से 44 टन TNT की ताकत की तबाही मचती है। द सन के मुताबिक रूसी टेलीग्राम साइटों पर पुतिन समर्थक जेड चैनल्स की ओर से अक्टूबर 2024 में इस बम के टेस्टिंग का दावा किया गया था। यूक्रेन के खार्किव में ODAB 9000 बम गिराने के दावे की न तो रूस ने पुष्टि की न ही यूक्रेन ने। हालांकि इससे इनकार नहीं कि जरूरत पड़ने पर पुतिन किसी भी हथियार को दुश्मन को दहलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन ने जिस तरह रूस को 1 जून के बाद से दहराना शुरू किया